जब बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी की बात आती है तो डीएनए, आरएनए और प्रोटीन जैसे टॉपिक की बात करना जरूरी हो जाता है। अब हम बात कर रहे हैं डीबीटी जेआरएफ 2025 की और यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं 2024 के पीवाईक्यूज और ये होने वाला है हमारा पार्ट 2। तो चलिए जरा बात करते हैं डीएनए, आरएनए और प्रोटीन की। सेंट्रल डॉगमा देखें तो डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होकर बनता है आरएनए और आरएनए का ट्रांसलेशन होकर बनता है प्रोटीन। अब ये आरएनए कई तरह के होते हैं जैसे एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, एसएनआरएनए, एसएनओआरएनए, एमआईआरएनए, एसआईआरएनए, एलएनसीआरएनए और इन सब आरएनए का अपना इंडिविजुअल फंक्शन है। तो क्वेश्चन पर आ जाते हैं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एमआईआरएनए इज इनकरेक्ट? Generated from the large precursor RNAs, inhibits translation by binding to the 3' UTR of mRNAs. Biogenesis involves RNase H present in higher eukaryotes including nematodes, fruit flies, plants and mammals. तो यहाँ बात हो रही है mRNA के बायोजेनेसिस की और उसके फंक्शंस की। तो पहले थोड़ा mRNA की कहानी को समझ लेते हैं। तो कहानी शुरू होती है उस जीन से जो कि mRNA के लिए कोडिंग कर रहा है। तो सबसे पहले इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा और हमें प्राई mRNA मिलेगा। अब इस प्राई mRNA को प्रोसेस करते हैं ड्रोशा और डीजीसी R8 जो कि हमें प्राई mRNA से प्री mRNA बना कर देते हैं। अब प्री mRNA को एक्सपोर्टिन 5 और RANGTP ट्रांसपोर्ट करते हैं न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में। अब जैसे ही प्री mRNA साइटोप्लाज्म में आया वहां काम करते हैं डाइसर और TRBP जो कि इस लूप को काटकर अलग कर देंगे जिससे कि हमें mRNA ड्यूप्लेक्स मिलेगा। अब इस mRNA ड्यूप्लेक्स की अनवाइंडिंग होगी और जब हमें 2 सिंगल स्ट्रैंड्स मिलेंगी उन 2 सिंगल स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड को सिलेक्ट किया जाएगा और ये सारा काम होता है AGO फैमिली प्रोटीन्स का। अब जो सिलेक्टेड सिंगल स्ट्रैंडेड mRNA है उसे रिस्क पर लोड किया जाता है और फाइनली हमें मैच्योर mRNA मिलेगा। अब ये मैच्योर mRNA टारगेट mRNA पर बाइंड करेगा जिससे ट्रांसलेशन रिप्रेस हो जाएगा और mRNA का कंप्लीटली डिग्रेडेशन होगा। तो अब वापस ऑप्शंस पर आते हैं। जेनरेटेड फ्रॉम द लार्ज प्रिकर्सर RNAs, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ हमें प्राई mRNA से फाइनली मैच्योर mRNA मिला था। सेकेंड स्टेटमेंट, इनहिबिट्स ट्रांसलेशन by binding to the 3' UTR of mRNA। अब यहाँ आप देखेंगे तो मैच्योर mRNA पॉली ए टेल वाली एंड पर mRNA से बाइंड करता है जहाँ पर हमें पता है कि 3' UTR साइट होती है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हुई। थर्ड स्टेटमेंट है बायोजेनेसिस इन्वॉल्व्स RNase H। अब जब हमने बायोजेनेसिस की कहानी की बात की तो हमें यहाँ कहीं भी RNase H का जिक्र नहीं मिला। इसका मतलब RNase H यहाँ इन्वॉल्व नहीं है। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है। यहाँ पर आप ये भी ध्यान रखें कि RNase H जो है वो हमें वहीं पर मिलेगा जहाँ RNA DNA हाइब्रिड की बात की जाएगी। फोर्थ ऑप्शन इज प्रेजेंट इन हायर यूकैरियोट्स इंक्लूडिंग नेमेटोड्स, फ्रूट फ्लाइज, प्लांट्स एंड मैमल्स। दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। अब जरा बेसिक बायोकेमिस्ट्री की बात करते हैं। हम पता है हमारी बॉडी में 4 मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। अब ये मैक्रोमोलिक्यूल्स पॉलीमर्स हैं अपने मोनोमर्स के, यानी कार्बोहाइड्रेट्स बना है शुगर को मिलाकर, लिपिड्स बने हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को मिलाकर, वैसे ही न्यूक्लिक एसिड बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने हैं और प्रोटीन्स बने हैं अमीनो एसिड। तो अब जरा क्वेश्चन पर आ जाते हैं। मैच आइटम्स इन लिस्ट 1 विद आइटम्स इन लिस्ट 2। लिस्ट 1 A सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड एंड बेसिक अमीनो एसिड। और लिस्ट 2 में हमें 4 अमीनो एसिड्स के नाम दिए गए हैं जिन्हें हमें लिस्ट 1 से मैच करना है। तो जरा अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है कि कार्बन पर एक अमीनो ग्रुप है, एक कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है, एक हाइड्रोजन अटैच्ड है और एक R साइड चेन बॉन्डेड है। अब जो भी ये कहानी है सल्फर कंटेनिंग, ऑप्टिकली इनएक्टिव, एसिडिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड, ये सारी कहानी रिलेटेड है इस R साइड चेन से। तो जब आप ये ऑप्शंस देखेंगे तो ऑप्शन नंबर C एसिडिक अमीनो एसिड, इसको आप सिंपली सबसे आसान फर्स्ट के साथ मैच कर सकते हैं, एस्पार्टिक एसिड। तो सी का हो गया 1। सी का 1 हमें ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 में दिखाई देता है, यानी हमें और भी ऑप्शंस एनालाइज करने होंगे। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, अब सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड सिर्फ 2 हैं, सिस्टीन एंड मिथ्योनिन। यहाँ पर हमें मिथ्योनिन दिया गया है तो ए का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब जरा चेक करेंगे तो हमें दिख रहा है ए का सेकंड ऑप्शन और सी का 1 ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। तो ये हमारा आंसर करेक्ट हो जाता है। लेकिन हम बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी है
optically inactive amino acid which is glycine and D is basic amino acid which is lysine. तो आप भी हमारे iFly के सेफ तरीके को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका मतलब है शॉर्ट, एक्यूरेट, फास्ट एंड एफिशिएंट। iFly की क्लासेस ऑनलाइन होती हैं, यानी आप कहीं से भी इनको अटेंड कर सकते हैं, कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं, सिर्फ एक अच्छे इंटरनेट कनेक्शन और एक डिवाइस के साथ। तो iFly ज्वाइन करने के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें हमें 9013902981 पर, जहां हम आपको कोर्सेज का डिस्क्रिप्शन बताएंगे और आपको जो सुटेबल लगे आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। So all the best for your exams and stay tuned, we will be back with more questions. Thank you.